हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इसके बारे में जाने तो ये उनके लिए यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि मेंटेनेंस देना यानी कि आपका गुजारा भत्ता देना, वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स, कौन से पेरेंट्स जो आपके सीनियर सिटीजन है। ठीक है, सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन क्या है इसमें हम डेफिनेशन क्लॉज से पढ़ेंगे। वैसे 60 ईयर्स से अबव जो होते हैं, 60 ईयर्स तक के होते हैं, उन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है। उनके लिए पैसे देना, उनको उनका सही से उनका उद्धार हो सके वो। अब तो इसका ऑब्जेक्टिव करते हैं एक्ट का, एन एक्ट ऑफ प्रोवाइडेड मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स, यानी कि मेंटेनेंस और उनके लिए उधार करने का। जैसे उनकी प्रॉपर्टी पे अगर कोई माँ बच्चे हैं, उनका सही से ध्यान नहीं रख रहे माँ बाप का, ठीक है, अपने सीनियर सिटीजन का, तो उनको एविक्ट भी कर सकते हैं उनको प्रॉपर्टी से। तो बहुत स्पीडी ट्रायल बनाने के लिए जल्दी से उन्हें रेमेडी मिल जाए, ये चीज़ उसमें बताई गई है। ये आपका 2007 में 56वां एक्ट था, 29 दिसंबर 2007 में इसकी एनेक्टमेंट डेट है। और अगर आपकी बात करें इसके सेक्शन 1 की, जो चैप्टर 1 जो प्रिलिमिनरी की बात करता है, सेक्शन 1 बात करता है आपका कि आपका ये एंटायर इंडिया पे, होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, एंड इट इज एप्लीकेबल सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। यानी कि अगर मान लो कोई इंडियन सिटीजन है, वो अमेरिका में जाके रहता है, पर उसको अभी उसने अभी सिटीजनशिप उसकी इंडियन ही है, तो वो आपका इंडियन में आएगा और वो चाहे तो यहाँ पर आके केस भी कर सकता है। तो ये मतलब हुआ, यानी कि कोई फॉरनर है, कोई बाहर रहता है पर वो इंडियन सिटीजन है, तो वो भी केस कर सकता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात पार्ट 3 में ये है कि इट शैल कम इनटू फोर्स इन अ स्टेट। ये स्टेट्स वाइज, मतलब दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, ऐसे जो स्टेट्स हैं, वहां पर कब लागू होगा, जब स्टेट गवर्नमेंट वहां पर नोटिफाई करेगी। यानी कि इसको लागू करवाना या नहीं करवाना स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। यानी कि मान लीजिए अगर कोई पॉसिबिलिटी है कि दिल्ली में ये एक्ट है, तो हो सकता है कि आपका ये केरला में ये एक्ट ना चलता हो। क्यों? क्योंकि वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने इसे अभी अपने यहाँ पर लागू नहीं करा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं आपका डेफिनेशन क्लॉज की। डेफिनेशन की क्लॉज की बात करें तो पहली बात करता है चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन कहता है ये, यहाँ पर हम पेरेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, पेरेंट्स कौन से? सीनियर सिटीजन जो 60 की एज में है या 60 से अबव है। तो इनके जो बच्चे होंगे, सन और डॉटर, वो चिल्ड्रन में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी चिल्ड्रन वर्ड यूज होगा तो या तो वो सन हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है, जो भी है। अगर मान लो सन है तो सन ही माना जाएगा, डॉटर है तो डॉटर ही माना जाएगा, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, पोता पोती भी माने जाएंगे, बट डज नॉट इंक्लूड द माइनर। पर ये माइनर नहीं है। अब मान लीजिए ये दोनों माइनर है, ठीक है, जब ये मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं आपके पेरेंट्स, पर इनके जो ग्रैंड सन है, ग्रैंड सन से क्लेम कर रहे हैं, पर ग्रैंड सन तो खुद माइनर है, वो तो खुद कमा ही नहीं सकते, तो ये चीज नहीं मानी जाएगी। ठीक है, माइनर नहीं होने चाहिए ग्रैंड पेरेंट्स, या कोई भी आपका माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर से नहीं क्लेम कर सकते मेंटेनेंस या एविक्शन। मेंटेनेंस की बात करें, मेंटेनेंस में क्या आएगा? रोटी, कपड़ा, मकान, और ये तीन तो आपने सुना ही होगा। और मेडिकल अटेंडेंस और आपका मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट, मतलब उनका अगर कोई बीमारी है तो वो भी चीज आपका मेंटेनेंस में आएगी। माइनर की बात करें तो माइनर में क्या लिखा कि जो भी व्यक्ति माइनर वही होगा जो आपका इस एक्ट के तहत, मेजोरिटी एक्ट में, माइनर कंसिडर करा हुआ है। पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स का मतलब है कि मदर फादर। अब देखिए ये पेरेंट्स है, जैसे मान लो ये मैं हूँ, मैं एक ए आदमी है, ठीक है, ए आदमी के एक फादर है और ये उसकी मदर है, पर ये उसकी जो मदर है वो उसकी ये रियल मदर नहीं है, ये स्टेप मदर है। तो क्या ये स्टेप मदर भी इससे क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस? आंसर इज यस। तो क्या कह रहा है पेरेंट कि पेरेंट का मतलब है फादर, मदर, वेदर बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव, और स्टेप फादर और स्टेप मदर, या तो बायोलॉजिकल हो या अडॉप्टेड हो, ठीक है, या आपका स्टेप मदर, स्टेप फादर। देखिए अडॉप्टेड का मतलब यहाँ क्या हो गया, जैसे मान लो ये एक बच्चा है, ठीक है, इसके जो माँ थी, माँ बाप जो थे, इन्होंने इस बच्चे को अडॉप्ट किया था। तो ये जो पेरेंट्स है, अडॉप्टेड पेरेंट्स है, अगर ये 60 साल की एज तक, या इनमें से कोई भी, या तो ये या तो वो 60 साल की एज तक या 60 साल की से ऊपर इनकी एज हो जाती है, तो ये इस एक्ट के तहत इससे मेंटेनेंस भी ले सकते हैं। तो अडॉप्टिव भी यहाँ पर आएगा। वेदर द केस मे बी वेदर और नॉट फादर और मदर इज अ सीनियर सिटीजन, चाहे आपके फादर या मदर हो, वो दोनों सीनियर सिटीजन माने। प्रिस्क्राइब जो स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं वही आपके माने जाएंगे। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। प्रॉपर्टी की बात करें तो एनी काइंड, वेदर मूवेबल, इमूवेबल, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, जैसे लैंड जो हो गई वो इमूवेबल हो गई। मूवेबल प्रॉपर्टी में आपका मोबाइल, ये वो जो धरती से चिपकी हुई चीज है वो आपका इमूवेबल है, और जब वो उससे उखड़ गई तो वो आपका मूवेबल है। जैसे पंखा जो है वो आपका इस वक्त, सीलिंग फैन जो होता है वो आपका इमूवेबल है क्योंकि वो अभी उसके साथ है, अटैच है। जब आपने उसे निकाल दिया तो वो मूवेबल हो गया। कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, खुद से आई हो या उन्हें पितृ प्रॉपर्टी आई हो, टेंजेबल हो, इंटेंजेबल, जैसे आप हाथ लगा सके, नाल हाथ लगा सके, एंड इंक्लूड्स द राइट और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, किसी का राइट भी उसमें आ रहा है तो वही प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब सब कुछ ही हो गया यहाँ तो। रिलेटिव्स की बात करें, अब रिलेटिव्स क्या है? मान लो कोई एक पेरेंट है,
उसके बच्चे है ही नहीं, ना उसके ग्रैंड पेरेंट्स है, बच्चे नहीं तो ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ से होंगे। तो अब ऐसे सिचुएशन में उसको उसका भरण पोषण कौन करेगा? वो करेगा जो उसके नियर रिलेटिव्स है, यानी कि नियर रिलेटिव्स जो होंगे वही उसका भरण पोषण करेंगे, उनसे भी क्लेम कर सकता है ये आपका। अब बड़े होंगे कौन ये लोग? जो वो होंगे जो लीगल हायर्स होंगे। जैसे मान लो एक ए आदमी है, इसके सन या डॉटर कोई भी नहीं है, अब वाइफ भी नहीं है, ठीक है। अब ये किससे लेगा? ये देखा जाएगा सक्सेशन एक्ट के तहत, अगर हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत, कि इसके लीगल हायर कौन होंगे, उन्हीं को, उन्हीं से ये क्लेम कर सकता है कि आपको मेरी प्रॉपर्टी मिलेगी, आप करोगे, तो ये रिलेटिव से भी ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है रिलेटिव की डेफिनेशन में? लीगल हायर ऑफ द चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन, जिसके चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन है, हु इज नॉट अ माइनर, पर वो रिलेटिव आपके माइनर नहीं होने चाहिए, एंड इज इन द पोजेशन और वुड इनहेरिट इज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ, कि मतलब उसकी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेंगे उनको रिलेटिव्स माना जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे मैं हूं, मान लो मेरा कोई बच्चा बच्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मेरी प्रॉपर्टी जिसको आएगी वही मेरे लीगल हायर माने गए, तो मैं उनसे भी क्लेम कर सकता हूं। अब सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन बोला जाए तो सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन है जिनकी एज 60, ठीक है, अटेन कर लिया, यानी कि 60 के हो, 59 भी नहीं, 60 की एज हो या 60 से अबव हो, ठीक है, तो वो सीनियर सिटीजन में आएगा। अब स्टेट की बात करी जाए तो स्टेट कौन है? जो आपका 239 में बताया गया वो स्टेट है। ट्रिब्यूनल की बात करी जाए, जो इस एक्ट के सेक्शन 7 में आपका ट्रिब्यूनल बताया गया, इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, कोर्ट अलग है। यहाँ कोर्ट को बार्ड करा हुआ है कि कोर्ट का मतलब नहीं है, तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल का मतलब समझिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम वाले। जब फिर हम सब सेक्शन 7 पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। वेलफेयर का मतलब देखिए, अब देखिए वेलफेयर का मतलब क्या है। वेलफेयर का मतलब है उद्धार, उद्धार का उधार देना, उधार नहीं, उद्धार, ठीक है। फूड, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन सेंटर्स, रिक्रिएशन में आपका हो गया ओल्ड एज होम्स हो गए, अदर एमिटीज। देखिए जैसे कि यहाँ पर सरकार की भी ड्यूटी बताई गई है, स्टेट गवर्नमेंट्स की भी ड्यूटी बताई गई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होगी वो अपने हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से या ऐसे इलाकों के हिसाब से वो आपका आपका ओल्ड एज होम खोलेंगी, ठीक है, ओल्ड एज होम्स खोलेंगे, किनके लिए? बुजुर्गों के लिए। अब सेक्शन 3 जो बात करता है, सेक्शन 3 सिंपल से ये बात करता है, मान लो आपकी कोई बात इस एक्ट में कही गई है और किसी और एक्ट में भी कही गई है, सेम एक्ट में बात कही गई है, तो ये वाला एक्ट आपका जीतेगा, ये वाला हारेगा। मान लो कोई प्रोविजन है जो आपका सीआरपीसी में भी दे रखा है, कोई प्रोविजन आपका इस एक्ट मेंटेनेंस वेलफेयर इस वाले एक्ट में भी दे रखा है, तो इसको माना जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। सेम बात हो तो सेम बात होगी तो ही माना जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।